हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा कप। आज सिर्फ 3 ड्रामे होते हैं। शाजिया, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। 3 ड्रामे होते हैं, लेकिन जिंदगी में और भी बहुत सारे ड्रामे चल रहे होते हैं, तो हम उनकी भी बात कर सकते हैं या हम ड्रामा बना सकते हैं। तो ड्रामे की बातें होती अच्छा, रहेंगी। आपने कुछ कमेंट निकाले हुए, बताइए। कमेंट्स भी हैं। मौसम में देख रही हूँ कराची में क्या मौसम आया हुआ है, या आप लग रहा है ठंड नहीं लग नहीं, रही है मेरे आपको? ऐसे ही मैं बोर हो गई थी अपनी शर्ट के प्लेन कलर से, तो मैंने कुछ डिजाइन स्टाइल डालने के लिए स्कार्फ लिया, वरना बहुत गर्मी है। दोनों एसी चले हुए फुल पे। ओहो, ओके। जब भी अच्छा, एनीवे यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक कमेंट्स ये थे कि फ्यूशिया मैगजीन ने कल रात को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, जो पोस्ट हम आपको स्लाइड में दिखाएंगे। आज मैं बोल रही हूँ वो चलता रहेगा। उसमें ये लिखा हुआ था, शाज़िया अपने चश्मे पहनेंगी अब। Why do good guys never get the girl in Pakistani dramas? Do the storylines condition us into romanticizing male idols who exhibit toxic and controlling behavior? और इस पोस्ट ने काफी गुफ्तगू छेड़ी, और वो गुफ्तगू ऐसी है। यूटी से बात करी, मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं देखा। और ये एक ने तो मुझे बड़ा अच्छा एक कमेंट दिया है, एएस गुल ने। इन्होंने कहा है, जान आई थिंक आई नीड टू सिंग दिस बट आई वोंट बी एबल टू सिंग इट प्रॉपर्ली। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार तुम मिला। कितनी आगे बहादुर वाला हो शाजिया, यू आर सो ब्रेव। आई वुड नेवर डेयर टू सिंग, यू आर सो ब्रेव। तो वाओ। बेसुरा गाया है, लेकिन गा दिया क्योंकि मैं हंस हंस के गा रही थी। लेकिन आई जस्ट थॉट कि कितना सही बैठता है ना आजकल के ड्रामों पे वाकई कहानी कि पहले नहीं होता था। ऐसे एक और कमेंट है, which is where this comment here. Good question. I think we have been conditioned to find bad boys attractive, perhaps through literature and media, such as Mills and Boon's romances. There may be other influences too. This is from Purple Star, जो काफी comment करती हैं हमारे इसके ऊपर। Yes, we are conditioned. Rabia, you want to say something first? नहीं, तुम बोलो। मैं याद कर रही थी कि पिछले जमाने में जो ड्रामे होते थे, जब हम बड़े हो रहे थे, तो ऐसा नहीं होता था। अगर आप अनकही देखें तो जावेद शेख गेट्स द गर्ल, जबकि शकील भी थे उसके अंदर। शकील वॉज एन ओल्डर मैन, लेकिन दैट डिडंट हैपन। अगर आप तन्हाइयां देखें, कबाचा को आसिफ मिल रजा जाती। मीर गेट्स द गर्ल, या कबाचा को भी मिल जाती है। सो समझ नहीं आया। एंड अनकही में भी बहरूज सफारी का कैरेक्टर, ही आल्सो गेट्स द गर्ल। So I don't understand why they have to show this again and again, because these are our family values which they are conditioning in a way. They are telling us that the girl will always be completely crazy about that guy जो उसके साथ बदतमीजी करता है, जो उसके घर वालों के साथ बदतमीजी कर रहा है, जो उसको डोमिनेट कर रहा है, उसको अपनी मर्जी नहीं चलाने दे रहा। That's what's happening in Mustafaq as well right now. So it's very sad because a lot of young people are watching this, especially अगर आप फिरोज खान के फैन हो and you are finding it really cool. Unfortunately, it's not. This is what I feel. एक चीज ये भी होती है कि इन कैरेक्टर्स को इतना बोरिंग बना देते हैं। आई एम सॉरी टू से, ताकि कैरेक्टर इज वेरी बोरिंग। मेहरान भी आधा टाइम वाइन ही करता रहता था। हमने तकिया मेहरान की पिक्चर डाली थी फ्रॉम ए मुश्ताक के किस्सा मेहरबानों का। तो दीज कैरेक्टर्स आर सो बोरिंग, सो मेक देम अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट, बिकॉज ताकि वो बैलेंस आउट रहे। एंड देन अगेन चलिए, मेहरान तो नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आप फिरोज को ले रहे हैं और फिर आपने उसके साथ एक काउंटर पार्ट, एक पैरेलल लीड दिखाया, तो फिर उतने ही फैन फॉलोइंग के साथ वाला एक वो होना चाहिए, ताकि आप दोनों तरफ से एक वो कर सके। बिकॉज दीज थिंग्स डू प्ले अ रोल। भाई इश्क इलाही में उन्होंने शनाया को में सजल को क्यों लिया? बिकॉज दे वांटेड अस टू फील फॉर शनाया। ठीक है, अगर हम शनाया के लिए फील नहीं करते तो हमें अजलान के लिए फील नहीं होता। तो ये चीजें डू प्ले अ रोल। या फिर आई मीन, आई डोंट वांट टू से मच, बट कैप्टन फारूक जैसी फिर सॉलिड परफॉर्मेंस हो, जिन्होंने आती साथ हमें पकड़ लिया। और वहां जिन कैप्टन फारूक, आई मीन, यू कांट डिसाइड कि आप रूमी के लिए दुखी ज्यादा है या आप कैप्टन फारूक के लिए दुखी ज्यादा है। यू एक्चुअली वांट कैप्टन फारूक टू गेट सोनिया एंड यू वांट रूमी टू गेट सोनिया आल्सो, जब भी दोनों। तो ये एग्जीक्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड डायरेक्शन बहुत सी चीजों पे एंड द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग उस पे भी डिपेंड करती है। बट यस, गोइंग फॉरवर्ड आई फील, शाजिया, वही तुम्हारी बात के आपने उसको, मतलब जब दुआ रो रही होती है तो मेरे दिल को कुछ होता है जब पीछे वो ओएसटी लगाते हैं। आई डू फील फॉर हर, आई फील एंड आई कैन अंडरस्टैंड। जो मैं शुरू में भी कहती थी, वो दिखा क्यों नहीं रहे कि उसका दिल चाह रहा है। कहीं कहीं मेरा दिल चाहता है मुझसे जब चेंज हो जाए, बिकॉज आई एम अ
sucker for happy endings. So मुझे होता है मुस्तजाब चेंज। तो फिर जब आप एक ऐसे रिश्ते को जहाँ पे देखिए इतनी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, रिस्पेक्ट नहीं है, उसको आपने रोमांटिसाइज कर दिया है, हाउ कैन आई फील समथिंग फॉर तकी एंड दुआ, जो इतना सीधा, इतना बोरिंग, इतना नॉन इंटरेस्टिंग। So what you are saying or what we are saying is कि not only are they not making that character stronger, जैसे जो तकी का कैरेक्टर है, लेकिन वो साथ साथ दूसरे कैरेक्टर को हीरो बना देते हैं, और जो नेगेटिव कैरेक्टर है, द बैड गाय है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमारा दिल चाह रहा होता है कि मुस्तजाब चेंज करे, मुस्तजाब टाइप कैरेक्टर्स चेंज हो जाएं। So that it's not just कि बैलेंस भी नहीं होता, ये भी होता है कि एक बड़ा नेगेटिव होता है, और हम चाह रहे होते हैं फॉर दुआ से, बिकॉज वो इतनी ज्यादा अब डूब चुकी है उसके अंदर, उसके प्यार में, कि उसको समझ नहीं आ रहा, अपने आप को खींचना भी चाह रही है, बाहर नहीं हो रहा उससे। और शायद इसका एक और साइड इफेक्ट क्या है, यू आर गिविंग फॉल्स होप टू द गर्ल्स कि वो चेंज हो जाएगा बंदा। मुस्तजाब के एंगर इश्यूज है, इवन इफ ही कम्स टू टर्म्स विद यू नो कि खुदा है एंड एवरीथिंग, उसकी पर्सनालिटी में इश्यूज हैं। हाउ विल यू गेट उसके लिए उसको इन मुस्तजाब्स केस तो डेफिनेटली ही नीड्स थेरेपी, ही नीड्स टू बी ट्रीटेड फॉर दैट, आई फील, यू नो। तो आप लड़कियों को भी गलत वो दे रहे हैं कि भाई आइडियलिज्म के वो माफ करते जाओ, बर्दाश्त करते जाओ, वो चेंज हो जाएगा मोहब्बत में। नहीं होता भाई, फिर वो 2 साल बाद मोहब्बत खत्म होती है तो फिर डोमेस्टिक और मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। अब इतनी ज्यादा दुआ को दिखाया है कि अब हम तो पूरे मुस्तिहाक का रिव्यू कर रहे हैं, चले आगे जाके करेंगे, बट बिकॉज ये ड्रामा वाज द मेन वन कमिंग, लेकिन पिछला भी ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है और पहले ये नहीं था, सो अनफॉर्चुनेटली यस। अच्छा, कमिंग टू वन पॉइंट, यू वांट टू से समथिंग मोर? नहीं तुम दूसरे कमेंट पे जाओ, वरना मैं मुश्ताक आप कौन सा पंगा कर रही हैं टॉप 5 में, मुझे ये बता दें आप। मैंने तो कोई पंगा नहीं किया, मैंने क्या पंगा किया? किया? आपने पंगा किया। अच्छा, हमारे कुछ ट्विटर फॉलोअर्स हैं जो बड़ी रेगुलरली कमेंट करते हैं, मुझे उनकी मजे की बात ये लगती है कि दे लव अस आल्सो, वो बड़े प्यार से शेयर भी करते हैं, और राबिया को तो स्पेशली टैग करते हैं जब कोई नया रिव्यू निकला होता है कि आई लव इट, और फिर वो जाके सीधा लगा भी देते हैं, ठीक है। तो अभी ये वाली जो मैं सुबह उठी तो मैंने देखी, ये मुनिया शाह ने लिखी है, okay, so the best actors, actress, director all went to Jo Bichhad Gaye, then how can the best play be Sangeema, and Rabia does this every single week? आपके पास कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है, बताइए। जवाब ये कि ओवरऑल जब आप देख रहे होते हैं स्टोरी को और जब आप ड्रामे को देखते हैं तो आई हैड मोर फन वॉचिंग संगीमा। जो बिछड़ के बहुत जबरदस्त था, लेकिन संगीमा वाज, आई मीन इफ आई हैव टू सी कि मैं जब देख रही थी तो मुझे किसने ज्यादा पकड़ के रखा था, किसने मुझे ज्यादा मजा कराया था, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ज्यादा। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि डायरेक्शन बहुत जबरदस्त थी। यस, डायरेक्शन कैन बी वेरी गुड, बट इट कुड बी अ वेरी डीप एंड सैड ड्रामा एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड इट माइट लूज मी एट सम पॉइंट्स इन time. I hope I'm able to understand what make everybody understand what I'm trying to say, and this is my, ये मेरा प्रोसेस है करने का। कोई और कर रहा होगा, शाजिया करी होगी, वो अपने स्टैंडर्ड से करेगी, कोई और करेगा अपने तरीके से। मैं ये देखती हूँ कि मुझे किस चीज, अब जैसे सिंथिया खान पे मुझे मेजर इशू है फॉर द लास्ट पार्ट, लेकिन सिंथिया खान मेड मी लाफ एंड आई डिड एंजॉय इट, इसलिए सिंथिया खान नंबर 3 पे भी था, यू नो। दोबारा इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसकी पूरी एपिसोड में मुझे ऐसा नहीं लगा, मजा नहीं आया, तो वो दोबारा शामिल नहीं था इस बार, यू नो। लेकिन अब शायद अगली इस कमिंग वेडनेसडे को दोबारा की वाली एपिसोड इतनी जबरदस्त थी कि वो होगा। तो यस, एंड परफॉर्मेंस जो होती है वो एक इंसान की एक सीन में भी इतनी अच्छी हो सकती है दैट इट डजंट हैव टू बी गुड थ्रू आउट द ड्रामा, बट संगीमा में सब मिलके उसको इतने मजे का बना रहे हैं कि it was such a great thing to see ज़रगुन्ना का पूरा ट्रांजिशन। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज देखती तो मेरे सामने ऑनेस्टली सानिया सईद थी एंड माया थी, एंड आई एम नो वे, आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सानिया सईद, इट वाज अ ग्रेट जर्नी ऑफ ज़रगुन्ना। लेकिन जो बात माया ने सोनिया परफॉर्म की, उफ, वो बस दिल को जाके लग गई यार। उसमें जरूरी नहीं है कि ड्रामा बहुत जबरदस्त हो, इट डजंट हैव टू बी कि वो एपिसोड जबरदस्त और इतनी इंटरेस्टिंग, लेकिन माया की परफॉर्मेंस ऑन हर ओन वाज सो स्ट्रांग, यू नो। जिस वक्त वो फोन करती है वो कोई आसान नहीं है, जिस वक्त छुप रही होती है, शी इज द ओनली वन हु इज एंड शी इज मेकिंग अस गो थ्रू दैट पैनिक, फियर एंड, मतलब मैं, अगर आपने मेरा रिव्यू सुना हो तो मैंने उसमें बोला कि मुझे, मैं बात कर रही थी शाजिया सोनिया के साथ के बी केयरफुल, कोई चीज गिरा मत देना, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, यू नो, चुपके नीचे हो जाओ, यू नो।
Because she had involved me, she had caught me. Yes. So this is how I do it. Yes. Yeah. अब देखें, आप अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, मे बी एक दफा हो सकता है मैं बादशाह बेगम को बेस्ट डायरेक्टर दे दूं और बादशाह बेगम शायद टॉप 5 में आए नहीं, बिकॉज बादशाह बेगम की डायरेक्शन इन सम वेज इज रियली ग्रेट एंड इट नीड्स टू बी एडमायर्ड. सो अब अगर आप बात करें रमजान का प्ले होगा चुपके चुपके, उसकी एक एपिसोड बहुत जबरदस्त हो सकती है क्योंकि वो मुझे बहुत हंसा रही है, बट हो सकता है उसमें किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड नहीं हो कि मैं उसको बेस्ट एक्टर दूं, ये डायरेक्शन ऐसी नहीं हो कि मैं उसको बेस्ट, लेकिन वो ड्रामा ऑन इट्स ओन इतने मजे का था कि उसकी एपिसोड जो है वो नंबर 1 पे है. सो दिस इज हाउ माय माइंड वर्क्स एंड दिस इज हाउ आई डिसाइड. सो आई होप आई एम एबल टू जस्टिफाई. Okay. Yeah, I think it's very hard in your defense. It's very hard कि आप जब आप ड्रामे देख रहे होते हैं ना, जरूर एक या दो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं that are really close to your heart. ठीक है. अब लेकिन उस वक्त आपको बड़ा न्यूट्रली देखना होता है, ऑब्जेक्टिवली देखना होता है, और देखना होता है ठीक है मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इस हफ्ते कौन सा एपिसोड ऐसा था जो ऑल अराउंड, एंड देन ऑफ कोर्स इट इज आल्सो बीइंग सब्जेक्टिव, नॉट इन द सेंस of being biased, which is different. It is saying कि नहीं, if I look at everything, then this is the one that should go today. So yeah, and I think you said that. So मेरा फर्क हो सकता है and yours could be फर्क also for the same reason. Yeah. Okay. Yeah. Should we start the review? जी बिल्कुल. So we have Mushtaq, Dubara and Badsha Begum. So we'll start with Mushtaq. We start with Mushtaq जो हम पहले ही शुरू कर देते. दुआ उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका दिल नहीं है. शी हैज अ फॉल्स होप कि वो शायद चेंज हो गया है, शायद वो चेंज हो जाए, शायद कुछ मिरेकल हो जाए कि वो वापस आए, उसके माँ बाप मान जाए. यू कांट ब्लेम हर. She got into his car. उस वक्त भी उसने फोन नहीं किया अम्मा अब्बा को बताने के लिए कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है. कह तो रही थी नहीं आऊंगी, but actually I think she wanted to get into his car. She wanted to go home with him. वरना तो वो कर देती, वो तो ड्राइवर ने फोन किया था. तुम रख के देखो, तुम अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, किसी को भी रखो, एक उम्मीद की किरण तो हो गई है ना ऑन. जब उसके माँ बाप भी किसके एंड में, सेकंड किसके एंड में उसका बाप मना करता है, मुस्तजाब जब दोबारा कहता है कि प्लीज मुझे इसकी जिंदगी में आने का एक चांस दे, तो दुआ का चेहरा देखने वाला होता है. इट्स नॉट कि दुआ का चेहरा देखने वाला होता है. Yeah, I have to say वो उससे मोहब्बत करती है. अब उसको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि वाकई शायद हो सकता है. वो कह रही है कि आप नहीं है, और वो कह रही है कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन दिल में उम्मीद तो है कि शायद वाकई चेंज हो गया है, शायद कोई मिरेकल हो जाए कि माँ बाप मान जाए एंड आई कैन गो बैक टू हिम. Yeah. And I just feel कि मुझे मुस्तजाब के लिए वो फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो I can see what he has, the evil plan he has behind him, and I can also see कि उसके और जो it's not just अल्लाह मियाँ के लिए राजी होना, उसकी बाकी भी एक्टिविटीज जो हैं वो इतनी borderline psycho लगती हैं मुझे कि I fear for her, and I want कि उसकी अम्मी जाके जल्दी से बता दो, इसी तरह बता दें उसको, so that she should snap out rather than wanting Mustajab to change. I want Dua to snap out of it. This is how I feel. How do you feel? उसने तो उसके सामने तो दुआ मुस्तजाब का वही चेहरा है ना जो मुस्तजाब उसको दिखा रहा है कि वो रो रो के उसको बोल रहा है. हम तो ऊपर से देख रहे हैं ना, हमें तो उन्होंने मुस्तजाब का असल चेहरा भी दिखाया कि इधर उसने रो रो के बाद की उधर फोन रह गया एंड ही इज सिटिंग के ओ आई एम गोना चेंज, आई एम गोना विन हर. जो वो बोलता है कि मैं पता नहीं तुमसे करूंगा और तुम किसी का हाथ नहीं थाम सकोगी, वो पूरा डायलॉग. तो दुआ तो नहीं जानती है, मैं दुआ को नहीं जानती. वही तो मैं कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इसको पता चल जाए किसी तरह से. आई डोंट वांट हिम बाय हुक और बाय क्रूक के वो मुस्तजाब के पास जाए. अच्छा, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू शहूद अल्वी, बिकॉज हम हमेशा फिरोज खान एंड सना जावेद की या हम असद सिद्दीकी की बात कर रहे होते हैं, एंड ऑल थ्री आर परफॉर्मिंग रियली वेल, बट आई हैव टू से दैट मुझे शहूद अल्वी का परफॉर्मेंस इतना सॉलिड और इतना अच्छा लग रहा है एज अ फादर, एंड द मैसेजेस दैट ही इज गिविंग. जब वो जाके दुआ की मुस्तजाब की अम्मी से बात करते हैं, वो बड़ी सटल तरीके से और सही लहजे में वो कहती हैं कि मुझे आपके ऊपर अफसोस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप अब एक लाचार माँ है, आप कुछ नहीं कर सकती. फिर उसने ये भी कहा कि वो जाए, अगर दीन की तरफ जाए बड़ी अच्छी बात है, बट हमें अब उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना उसके साथ. ही इज लुकिंग आउट फॉर हिज डॉटर एंड ही इज बीइंग वेरी क्लियर इन हिज ऑब्जेक्टिव्स, और वो जाके सीधा he's not going like this, वो सीधी जा रहे हैं, सीधा he's going directly and facing the problem, exactly what you Rabia would like a parent to do. I think he's doing all of that. He's saying कि किसने उसको जाने दिया, अभी बैठो गाड़ी के अंदर,
and come with I me. would not Dayan को do that. I no, actually would but not. as a father, I would want him to do that. Why don't you want him to do that? मुझे इस ड्रामे में बड़ा मसला है, जब मैं ये देखी हूँ, शी इज एन एडल्ट, बड़ी औरत है यार, शादी हो चुकी है उसकी, मतलब अलहदगी हो चुकी है, उसके घर वाले उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, तुम किससे शादी करो, तुम किससे बात नहीं करो, तुम ये नहीं करो, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वो नहीं कर सकती, यू कांट। उसको आप, मुझे दायान का जो दाई का जो था वो अच्छा लगा कि उसने उसको जाने दिया। यू कैन नॉट टेल हर व्हाट टू डू, उसको जाने दें, आप फैसिलिटेट करें एंड बी देयर टू कैच हर। बिकॉज मुझे नहीं समझ आती हाउ कैन, मतलब मैं अगर अपने आप को उसकी जगह रख के सोचती हूँ तो शाजिया मुझे एकदम से सफोकेशन होना शुरू जाती है बहुत ज्यादा, कि कोई मुझे कह रहा है यार इस शख्स से शादी कर लो, या कोई कह रहा है कि ये कर लो, when I am not ready to do that because she is not ready to do that, they are not letting her breathe, you know, and I know कि ये बहुत अच्छे इंटेंशन में है, बट और ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, ये मैं नहीं कह रही कि माँ बाप बुरे इंटेंशन में कर रहे होते हैं, लेकिन we all have to understand कि किसी पॉइंट पे एडल्ट्स जब बच्चे बड़े हो जाएं, वो 20 क्रॉस कर जाएं या 22 क्रॉस कर जाएं, वो एडल्ट्स होते हैं, उनको खुद मिस्टेक करने दें, उन्हें खुद डिसीजन लेने दें, उनको कैच करने के लिए आप खड़े हो, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब देखो वो गई ना, उसने दाई से बात की और दाई ने उसे जाने दिया। आई लव दैट कि वो उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने अपनी बात समझाई और दायान ने उसको जाने दिया, एंड अब उसको तकी पे फोर्स करे। आई रियली थिंक शी नीड्स टाइम। Okay, so there are two different things we are discussing now. One, that the family is forcing her to get married. जो शुरू में भी इन्होंने force किया था उसको पहले मुस्तजाब से, which I was hoping she would bring up जब वो कहेंगे तकी से शादी करो. So that is not the part of the parenthood that I am promoting, because as we said before that there should be a कि तुमने मुझसे सवाल कहा था, मैंने कहा था waiting period होना चाहिए, should not be so early. That part I am totally on the same page with you कि it's not fair, and बल्कि दुआ को ये डायलॉग कहनी चाहिए थी कि आपने पहले मेरे साथ ही किया था, मैं मना कर रही थी, आप फिर कर रहे हैं। लेकिन I am liking the fact that the father is there for her. I actually did not want her to go meet Mustajab because I feel कि अभी उसका जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं है, she is not balanced. And राबिया देखो 22 साल के लोग वो कहता है वो किसकी इजाजत से मिलने गई है? Why does Dua need anybody's इजाजत? Dua does not need anybody's इजाजत. Yeah, this is what, sorry, इसीलिए मैं मुझे लगता है हम लोग को ये बात समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ औरतें जो हैं वो शादियां करके बेवा होके या डाइवोर्स होके वापस आ जाती हैं, या वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करके वो कर रही थी, लेकिन उनको फिर भी there is permission involved, there is allowedness involved. Why? You cannot do that. We need to treat our girls, our women as अगर इसको आप रिवर्स कर लें, मुस्तजाब होता दुआ की जगह और दुआ वो होती, मुस्तजाब को तो कोई नहीं बोलता मुस्तजाब किसकी परमिशन से दुआ से मिलने गया, राइट? नाउ कमिंग टू योर पार्ट, यस, मुझे बाप से ज्यादा दायान का बिहेवियर अच्छा लग रहा है कि दायान को पता है वो कहाँ गई है, दायान ने उसको जाने दिया है। This is what you need to do, to keep an eye, let them do, but you need to didn't work क्योंकि वो तो बिल्कुल फिसलने वाली थी मुस्तजाब के साथ ना, वो तो फिसलने वाली थी। राबिया देखो जब बाप reacted like this after उसने तकी को एक मुक्का मारा था, ठीक है, that man is a psycho. You would want your daughter to stay away from someone. अगर कोई जो बात करे, you would very careful for a normal human being. You cannot force an adult to do something. राबिया कल उसको जाके वो अपनी रिस्ट काट दे, कुछ 22 साल के लोग ये भी तो करते हैं ना, जब दुआ ऐसी, हाँ वो बिहेवियर देखें, दुआ ऐसी नहीं लग रही, दुआ बड़ी समझदार, देखें उसने अपने दिल के अगेंस्ट जाके मुस्तजाब से अलहदगी ली है, वो चाहती वो किसी को नहीं बताती, वो रह सकती, वो वापस जा रही है, अब वहीं वो वापस नहीं जा रही है, वो टेस्ट कर रही है, वो सुन रही है उसकी बात, क्योंकि वो दिल के हाथों मजबूर है, और ये चांस उसको देना। देखिए, और आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इवन हर पेरेंट्स डोंट हैव एनी प्रूफ कि क्या है, only we as audience know, या उसकी माँ को पता है। अगर 22 साल की 24 साल के लोगों को हक जो आई एग्री विथ यू के देना चाहिए, तो फिर आप पेरेंट्स को बीच में ना लेकर आए, बिकॉज एक दफा जब पेरेंट्स जाके उससे कह रहे हैं कि तुम मेरी बच्ची से दूर रहोगे और बच्ची उठा के खुद फोन कर रही है, तो ये तो बड़ा कंफ्यूज, बिकॉज वो आदमी तो फोन नहीं किया,
बच्ची ने उसको फोन नहीं किया, बच्ची ने उसको फोन नहीं किया, उसने फोन किया था, एंड पेरेंट्स को क्यों ना इन्वॉल्व करे? फादर शुड हैव बीन इन्वॉल्व जस्ट लाइक दायान वाज इन्वॉल्व्ड. बट ठीक है, it's okay, it's my point of view. It's because it's Mustajab. If it had been a person जिनकी एक झड़प हुई होती दोनों की, या थोड़ा और लाइक मुस्तजाब ने दुआ के साथ कभी बुरा नहीं किया है. एक बात हम लाइक मुस्तजाब ने कभी दुआ के साथ बुरा नहीं किया है फिजिकली, कभी दुआ के साथ बुरा नहीं किया. बट अगर आपके घर वालों के साथ जिनको आप इतना ज्यादा कहते हैं कि माय फैमिली इज एवरीथिंग, ही पुश्ड हिज ब्रदर अगेंस्ट, हमें डर किस बात का है? हमें डर किस बात का है कि वो उसको फिजिकली हार्म कर लेगा या उसको कुछ कर लेगा? ये एक डर. नॉट जस्ट दैट, कोई आदमी अगर आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप कैसे उसके साथ जा सकते? वो अलग बात है ना, वो दुआ का डिसिप्लिन है, दुआ वो करे, उसमें ये वो लोग नहीं कह सकते. बट मैं कह रही हूँ हमें फियर इस बात का है कि वो उसकी रिस्पेक्ट, वो उसको फिजिकली हार्म करेगा. दूसरा हमें ये बात है कि वो फिसल जाएगी और शायद उसके पास वापस चली जाए. These are the two fears we have. Physically तो वो उसको नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बहुत चांसेस थे, उसने कुछ करना होता तो वो कर देता. तो I don't think he will do that. वो नहीं खत्म होना चाहिए. हाँ, दूसरी बात ये, तो उसके लिए आप उसके आसपास रहें, be aware of what she's going, keep talking to her. Don't see, okay, they are forcing their decision on her and they're closing the discussion points with her. They're closing the. You need to have an open communication ताकि आपको पता तो चलता रहे कि उसको, क्योंकि बाप को पता ही नहीं था कि क्या हो क्या. Because Bab doesn't know what is going on in her mind. बेटी बता नहीं रही है, बेटी ने शुरू से छुपाया हुआ है, दयान ने भी छुपाया हुआ है शुरू से कि वो फोन उसका गाड़ी में गिर गया. उसमें फोर्स्ड है ना, क्योंकि माँ बाप एक चीज नहीं. But then बच्चे also need to communicate to the parents ना. Instead of going to Dayan, she should have gone to the, or Dayan should have gone to the father. वो तो फिर बहू ने जाके बताया उनको. इससे बेहतर कि दायान बता दे मैंने उसको परमिशन दी थी, वो गई है. Because then I think आप जितने भी डरते हैं माँ बाप से, then you have to be clear and open both ways. Parents तो communicate कर रहे हैं बच्चों से, बच्चों नहीं कर रहे हैं. माँ बाप के साथ क्या है? हाँ, yeah. चलो, anyway. अच्छा, और what else you want to discuss? I just don't know कि होगा क्या. बस मुझे तकी के लिए बुरा लगता है, बेचारा. वो उसको खाने के लिए लेके गया. That's really selfish of. Yes, that was really. या तो जाती नहीं, गई हो तो फिर थोड़ा सा तो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ यार. तुम तो बिल्कुल ही उसको तुमने वो किया हुआ है. तो और तकी जो है वो, तो I just feel bad for तकी and I am really confused. I want to know कि होगा क्या. Is Mustajab going to really pay a price या वाकई वो चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा. हाँ, होगा चेंज. अब मैं तुम्हें प्रोमो का भी बताती हूँ. पहले I wanted to talk about Tabeen's character. I'm really glad that they showed कि उसको अपनी भाई की फिक्र थी. उन्होंने वहां एक ग्रे शेड दिखाना शुरू किया है. बिकॉज पहले हमने ताबीन को देखा था वेरी गुड एंड परफेक्ट बहू, एंड हाँ मेरा भाई भी शादी कर लेगा. I'm so glad they showed कि वो वहां थोड़ी सी बटी हुई है कि although she likes दुआ, but she doesn't want her brother to be taken advantage of, and she tells Dayan कि it's not fair. और फिर वो जाके तकी से भी इसीलिए पूछती है कि तुम देख लो, क्योंकि मुझे नहीं, I mean she can see कि दुआ एक जरा point of no return की तरफ जा रही है अभी. And I'm really glad that she came and she spoke to the parents also कि ये बात हुई है, she is concerned. तो मुझे ये बातें अच्छी लग रही थी जो normally नहीं दिखाते, या तो बहुत toxic दिखाते या फिर बहुत positive दिखाते. And the other thing I wanted to talk about, which I can't remember. Yeah, I was liking Danial Afzal's acting at the dinner as well. It was very good. Actually, it was very good. I've seen him from Razi Ulfat up until now, and अभी जो उनके दो projects हैं, Mr. and Mrs. Abdullah and A Mushtaq, दोनों में मुझे उनकी, I can see the performance really going up by leaps and bounds. You were feeling for him. वो जो है ना थोड़ा सा nervousness, और वो सोच रहे हैं कि अच्छा क्या कहें क्या नहीं कहें किस तरह. And I love the character, the way it has been written. डायन ने भी जब जाके उसको डांटा, उसने कहा कि take things in your own hands, क्या कर रहे हो तुम. मुझे वो भी अच्छा लगा because you know he thinks before he does something. और बड़ा opposite दिखाया है मुस्तजाब and तकी को. No, he's definitely doing a great job. That I agree with. Yeah. Let's move to बादशाह बेगम. Okay जी, बादशाह बेगम. कौन सा सीन आपका फेवरेट सीन? भाई किसने अटैक किया है? अटैक किसने किया बादशाह बेगम पे? कैसर है या शाहजेब है? किसने किया है? I think it's Kaisar. Why? Because I don't think Kaisar has a baby daughter. I think it's a boy. और वो सीन बाद में आया था या पहले आया था जो वो ढोल बजाने वाला है? वो बाद में आया था ना. वो मुझे यही मैं कंफर्म हुई तो बिकॉज़ मुझे लगा था he was celebrating also कि look I did something.
अपने वो बच्चे को लेके घूम रहा था. आई लाइक दैट सीन. बच्चे को लेके उसने प्यार किया एंड देन यू नो ढोल वाला सीन भी बड़ा अच्छा था. एंड आई थिंक ही वाज एक्चुअली प्लेइंग द ढोल. और बड़े मजे एंड यू नो देन ही वाज सेइंग कि सब लोग नाचो, खड़े हो जाओ. तो बिकॉज उन्होंने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि शी सेड कि मैं नहलाऊंगी और मैं करूंगी, तो इसलिए आई थिंक वो उसकी चाल उसने कहा. मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है. लेकिन सो लेट्स सी आगे जाके पता चलेगा कि वो मिस्ट्री क्या अगली 1-2 एपिसोड में पता चल जाएगी. आई लाइक कि उन्होंने थोड़ा पुराना दिखा दिया कि भाई किस्सा क्या हुआ, उसकी 2 बीवियां थी, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, पहली बीवी को क्या हुआ, और शाहजेब क्यों इतना अगेंस्ट है, और चक्कर क्या है, ये गांव शहर में क्यों रहता है, पीर साहब जो है, शाह आलम साहब जो है, वो शहर में क्यों रह रहे हैं, उनकी 2 बेटियां वहां क्यों हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है यहाँ पे गाँव में. तो आई लाइक कि उन्होंने थोड़ा हमें जस्ट क्लियर कर दी है. Also, I think the fact that they showed that he wanted to break away from all this tradition and this वो उन्होंने दिखाया. मुझे ख्याल आ रहा था जो ब्रिटिश मॉनर्की है जिसमें वो किंग एडवर्ड ने यही किया था कि वो एब्डिकेट कर दिया था ना उन्होंने, बिकॉज अलाउड नहीं होता. यहाँ भी इन्होंने कहा अस्पताल नहीं जा सकते, उनके भी बच्चे जो है वो पैलेस में ही होते थे क्वीन के. शी वाज नॉट सपोज्ड टू एवर गो टू द हॉस्पिटल एंड द सेम रूल्स आर हैपनिंग नाउ. शी यूज्ड टू गिव बर्थ इनसाइड द पैलेस. उन्होंने जाके वहां अमेरिकन से शादी कर ली थी, तो देन एंड आई थिंक शी वाज अ डिवोर्सी, या डिवोर्सी से शादी अलाउड नहीं थी. तो यहाँ भी इन्होंने दिखाया है कि पहली बीवी के साथ. आई डिड फील बैड फॉर द सेकंड वाइफ, लेकिन ये होता है, इन्होंने यही दिखाया है कि ऐसी कम्युनिटीज में होता है कि एक बीवी गांव में होती है जो खुश रखने के लिए ये लोग करते हैं, और दूसरी यहाँ होती है. वो जो सीन था कुत्तों वाला एंड जो बच्चे का था, मुझे ये हुआ कि उन्होंने कितनी इंटेलिजेंटली और कितने उससे उन्होंने दिखाया कि बादशाह बेगम कितनी रूथलेस है. यू नो लाइक शी इज स्केरी, शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट व्हाट शी वांट्स. एंड मे बी उस गद्दी पे आने के लिए आपको ऐसा ही होना पड़ता है. एंड दैट मेड मी थिंक कि क्या जहान आरा जो है उसमें इतना है कि वो ये कर सके. बाप गन तो चलाना सिखा रहा है उसको, लेकिन सिर्फ गन चलाने से तो नहीं होता. बादशाह बेगम की तो थिंकिंग ही एक अलग वो है ना. she's an entirely different cunning, ruthless, evil person. I think yes, but I also think कि क्योंकि वो इतनी cunning and ruthless है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया है. And maybe a person like जहानारा, पहले तो things will be difficult for her, but later on इसी तरह monarchs भी change करते हैं अपने जो भी रूल कर रहा होता है अपने इर्द गिर्द की उसको, कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक चेंज लेकर आते हैं. एंड मे बी जहानारा में भी survival you have to be like that. तो मे बी जहानारा will also become like that. क्योंकि वो जो डायलॉग है ना, जब वो जो यूथ उनकी दिखाई है पीर साहब की, तो वो कहता है कि तुम पीरों के मुरीदों के खून से तुम्हारी प्यास नहीं बुझी कि तुमने ये भी शुरू कर दिया. That was a very strong statement which showed the character Badshah Begum. But coming to Saman Ansari's performance and the execution of that whole scene जब वो आता है, it was so well done. It was so well done कि वो इधर वो चाकू लेके खड़ी, उधर शाहजेब गन लेके खड़ा हुआ, और वो उसको मारा, गिरती है, फिर उठ जाती है. Khizr Idris is doing such an amazing job, यार. It was so good. उन्होंने ऊपर से जो दिखाया जब वो दरवाजे खोले, so he took another angle there, which is now becoming a very signature Khizr Idris style, because he was doing it in Lapata too. But and वो चाकू मारना भी उन्होंने जरा उसको ब्रेक किया सीक्वेंस को, if you notice, from the moment she did it and then she did it again. And I didn't think she's going to pick it up from there. और उसने कैसे लेके खोला उसको, and I'm so glad उन्होंने प्रोमो में नहीं दिखाया ये. So it was because then we would not have had that effect. But performance, यार, समन अंसारी की क्या performance थी, क्या expressions थे यार, you could feel what was going on. So great execution. बहुत मजा आ रहा था. अच्छा भाई बख्तियार साहब, मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा था, उन्होंने तस्वीरें ली ना छुपके, या नहीं ली, कैमरा ही देख रहे? हाँ नहीं ली. कहिए आप, क्या कहेंगे आप? I just feel कि नहीं दिखाना चाहिए. Maybe the antennas ऐसी, because he's not in a relationship with her. She would not like it. I just feel कि ये चीजें नहीं दिख, आप romanticize कर रहे हैं इसको ना. मुझे issue है, sorry, maybe I'm wrong. आप लोग comments में बताइएगा. मतलब वो उसने अभी तक आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसकी इजाजत के बगैर कैसे पिक्चर ले सकते हैं? और आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि oh this is so nice, so romantic, कि वो उसकी तस्वीरें ले रहा है, and she doesn't even know. उसने उसको शायद चॉकलेट भेजी है और सॉरी का है and everything, और वो so I was a bit disappointed by that.
Yeah. Actually, Rabia, it's not even that you're not in a relationship. Even if you are, I don't think it's a done Yes. thing. I don't think I would not want anyone to take my pictures, even if it's a person very close to me, unless Okay, I tell them to take my picture or they ask, and unknowingly, मुझे पता ही नहीं, no? That's the main thing. I don't know कि मेरी तस्वीर ली जाए. ओके, दो चीजें मैं कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और इवन इफ यू आर गोइंग आउट या आपके मंगेतर है, तो आपका एक ट्रस्ट लेवल है, और एक हो जाता है कि या काइंड ऑफ अनस्पोकन एक ट्रस्ट है कि जैसे आप कहीं उनके साथ चले जाएंगे तो आप इनसिक्योर नहीं फील करेंगे ना, यू फील सेफ कि ये बंदा मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, बिकॉज आप एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो उसी तरीके से पिक्चर्स लेने की बात मुझे उधर समझ आ जाती है कि वो उसको सरप्राइज देने के लिए या उसका कुछ ऐसा एंगल कैच करने के लिए जो उसको बाद में दिखाया, वो मैं आई वुड लाइक टू थिंक अनलेस यू हैव मैरिड और यू एंगेज और यू गोइंग आउट विद अ परवर्ट, परवर्ट क्या कहते हैं शाजिया? हाँ, you could say pervert. मुझे ज्यादा एक्चुअली ये होता है कि मुझे नहीं पता तस्वीर खींच रही हो, आपका फोन कल चोरी हो जाएगा तो सारी तस्वीरें उसके अंदर होंगी। मुझे मैं आगे सोच रही हूँ। वो डिफरेंट एंगल है, वो डिफरेंट एंगल है, वो कैमरे से लेगा, वो कैमरे से लेगा। But otherwise, yeah, I get your point. लेकिन इधर तो कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है ना, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं? कोई भी अब कोई खड़ा होकर ऐसे हम लोग की तस्वीर लेता है, लाइक वाओ हेलो भाई, व्हाई आर यू टेकिंग माय पिक्चर्स, और हु द हेल आर यू? ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, बात परमिशन की आ रही है ना, आई वुड लाइक टू इनकलकेट दिस इन एवरीबडी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, इट इज नाइस टू ऑलवेज टेक परमिशन। अगर आप यू नो, इट्स जस्ट आई थिंक हम लोग अगर ये कल्चर डाल लें तो बहुत सी चीजें, बहुत सी हरासमेंट, बहुत गलत तरीके चीजें जो है वो रुक सकती हैं। आप एंगेज भी हैं तो मे बी शायद पहली बार हाथ पकड़ने से पहले पूछ लें, कैन आई होल्ड योर हैंड, यू नो। मियां बीवी का मैं नहीं बोल रही, वो जरा शायद ओवर हो जाएगा, बट मुझे लगता है ना शायद बुरा नहीं है, मेरा आइडिया सही है या गलत है? What do you think? नहीं, बहुत अच्छा है। एंड लेट मी टेल यू, मेरे साथ एक्चुअली तुम कह रही हो तो आई रिमेम्बर स्टारबक्स में ये हुआ था कि आई वाज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द शेल्व्स, उनका डिस्प्ले बड़ा अच्छा था। There was a woman standing behind it. She was serving. She thought कि मैं उसकी तस्वीर साथ में ले रही हूँ, and she actually got really offended. And she said, "Can you show me your phone?" I was in a very cool, calm mode. I was with my son. मैंने कहा आप देखिए, तो उसने देखा, मैंने कहा मैं आपकी तस्वीर नहीं ले रही थी। लेकिन then what happened was कि there were two guys standing there who were also serving, and उन्होंने कहा आप हमारी तस्वीर ले लें, we have no problems. तो मुझे थोड़ा सा उस लड़की के लिए बुरा लगा, because it was just a funny interaction. It sort of belittled her request because she didn't want it, and they said हमें कोई problem नहीं है. So coming back to what you were saying, people who have a problem, they should not be belittled if they are not comfortable. क्योंकि कभी-कभी आप एक ग्रुप में होते हैं ना, 4 लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन 5वें को शायद पड़े. So it's very important to voice that as a young person, a boy or a girl, कि हमें नहीं करना। रिलेशनशिप्स की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि कभी-कभी तो हम लोगों ने बड़ा रोमांटिसाइज कर दिया है ना कि वो हीरो हीरोइन है, वो पहली बार मिले हैं तो उसका हाथ पकड़ लिया, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, फिर भी वो पकड़ता है, एंड देन शी गिव्स इन, यू नो, दिस इज अ रोमांटिक सीन दैट गोस एंड वी ऑल से ओह वाओ कितना अच्छा लगा। तो उससे मैं कह रही हूँ कि अगर हम ये दिखाएं कि वो पूछ लेता है कि कैन आई होल्ड योर हैंड, आई थिंक दैट वुड बी नाइस टू स्टार्ट दिस। मेरे इंटर्न्स जो ऑफिस में बैठे ना वो देख रहे हैं, व्हाट डू यू गाइस थिंक? शार्मीन, मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? इट किल्स इट। देखिए ये आया है मुझे कि इट किल्स इट। सो सम अच्छा ओके, अब आपकी नापसंदीदा शख्सियत आपका हाथ पकड़ लेना, फिर पता चलेगा इट किल्स इट बेटा, तो इसलिए बेहतर है। लेकिन I think what Charmeen is trying to say is that when there's already a vibe between two people, I would say even then, first time, I'm saying first time, second time तो परमिशन मिल गई, उठा पकड़ लेना हाथ भाई, first time I'm thinking, I just feel कि इतनी ज्यादा हमने ना कंसेंट को बहुत इजी लेना शुरू कर दिया, और कंसेंट का मतलब लड़कियों को नहीं समझ आता है, और दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम। ये छोटी छोटी चीजें ही ना, फिर ठीक है, अगर हाथ पकड़ने पे आपने उसने आपके उसकी किया तो फिर वो और भी बहुत सी चीजें आपसे पूछे बगैर कर सकता है या कर सकती है, फिर वहां पे भी आप उसको वही रखे कि फीलिंग नहीं आई या ये नहीं हुआ या कूल नहीं था, फिर वहां पे भी हो। लेकिन जब वो बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं तो फिर मसला हो जाता है ना। तो इसलिए मैं कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कही थी, अगर हम ये कर लें तो it would be nice. खैर बड़ी लंबी बहस हो गई, let's come to ये कहानी आगे बहुत चल सकती है, तो तो बादशाह बेगम मजे का था। दोनों बहनों की टॉक्सिसिटी मुझे समझ नहीं आती है, सॉरी, आई विश दे वुड नॉट शो इट। कोमल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, वो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर भी मजा आता है उनको देखने। वो ज़ारा को गन पकड़ते हुए देख के वो भी अच्छा लगा मुझे, इट वाज एन इंटरेस्टिंग सीन, यू नो। I liked the way they had shot him
from वो पीछे से again they are using those that glass wall really well by the way. तो वो पीछे से उन्होंने फिर दिखाया, वो full view अच्छा लग रहा था. Again toxicity, again I will throw back to तन्हाइयाँ अनंतही के वहाँ देखो बहनों में toxicity नहीं दिखाई थी, दिखा सकते थे नहीं, लेकिन आजकल हमेशा एक बहन जो है वो उसी लड़के के पीछे होती है जिस लड़के के पीछे आपकी दूसरी बहन होती है. मुझे समझ नहीं आता why या तो फ्रेंड होती है या बहन होती है. तो प्लीज स्टॉप शोइंग दिस. मुझे थोड़ा सा डीप वो भी लग रहा है क्योंकि रोशन आरा का जो कैरेक्टर है वो जहान आरा को कहता है कि कुछ ही गिव्स हर ताना कि सिर्फ तुम ही फेवरेट नहीं हो किसी की, विच मुझे इम्प्लाई किया कि बाप शायद फेवर करता है जहान आरा को. तो क्या भी इशू चल रहा है जो हमें शायद आगे जाके पता चले. तो इशू नहीं दिखाया करे ना, क्यों दिखाते हैं? व्हाई डू दे डू दैट? अच्छा बाप ने वो बर्थडे जब वो केक भी लेकर आए थे तो देयर वाज नो रोशन आरा इन द पिक्चर, तो आप अकेला क्यों केक काट रहे हैं? ये मैंने पिछली दफा मेंशन नहीं किया, वो मुझे बाद में क्यों दिखाते हैं आप ये? व्हाई आर यू शोइंग पेरेंट्स टू बी, इट्स नॉट लाइक. हाँ वो एक बड़ा बारीक अगर होता भी है, चलो अगर थोड़ी फेवरेटिज्म होती भी, आई एम नॉट सेइंग कभी नहीं होती, वो इतनी इन योर फेस नहीं होती कि आप बर्थडे केक भी काट रहे हैं तो दूसरी बहन नहीं. So देख लेते हैं क्या होगा. What did you think of Abul Hassan's character मुराद, उस लड़की को काम वाली को कहता है, oh my goodness, वो जो उसकी उन्होंने क्या वो डर सा आपके दिल में आया, and you would वो he is doing an amazing job. He's so good in this. He's amazing. I just want to see his character develop more because I felt कि उन्होंने शाहजेब को अब दिखा दिया what he's about, and although we can see कि वो कितना evil है, लेकिन फिर भी हमें वो समझ आ रहा है और उसकी बैक स्टोरी भी दिखा दी, हमें बड़ा तरस भी आया उस बच्चे के ऊपर, तो we can see कि वो वहां से शुरू हुआ है. उन्होंने रोशन आरा की भी स्टोरी दिखा दी है, जहां आरा की I think कम दिखाई है. इसी तरह I want to see what has made Murad like this. और वो तुमने देखा था उसने वो जो वो किया था, he did that because वो I forgot the word. हाँ वो जो पिजन था उसके लिए, हाँ उसके लिए किया था, मैं नाम भूल गई हूँ, वर्ड भूल गई उसके लिए. So I want to see the layers in his character. Is he really that ruthless? Yeah, he is of course he is. Yeah. To wrap it up, I just want to say कि I am wondering कि पीर शाह आलम अपनी बेटियों को तैयार कर रहे थे इस गद्दी के लिए या नहीं कर रहे थे. Yes. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है that he already had the plan कि मैं इनको वापस लेके जाऊंगा and I will take that back. So now I'm looking forward to the next episode. You know. Yes. दोबारा, हाँ जी दोबारा. Okay जी दोबारा आप वापस इंटरेस्टेड हो गई हैं. दोबारा is back with a bang. Yes, दोबारा is back with a bang. Yes. Yeah. So I have to say that Mr. Bilal Abbas Khan is playing because देखो यही character, and actually राबिया के रिव्यू में राबिया ने point out किया था, यही character जो है ना वो यूं हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो यूं हो गया है क्योंकि उन्होंने उसमें ऐसे shades दिखाए. He is playing with not only Mehru's mind but also Safdar Saab's mind, also Afan's mind. Afan उसको believe नहीं कर रहा है, but I think he's also playing with our minds because वो इतनी clearly हर चीज को address कर रहा है, हर issue को, और इतना सही तरीके से present कर रहा है कि हम कह रहे हैं हाँ अगर इसके दिमाग में भी कोई negative बात है, ये बात तो सही कर रहा है. तो then what's the problem with Mahir? He's doing everything right. प्रॉब्लम ये कि वो सिंसियर नहीं है, जो हमें पिछले से पिछली किस्त में पता चल चुका है कि उसका एम ये है, जो एक्चुअली 2 किस्तों पहले भी 2-3 जगह उसने बोला मैं ऐसी जगह नकब लगाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. फिर उसने ये भी बोला कि नहीं मतलब उसका मेन ये है कि he wants to make sure कि मेहरू हो नहीं हो उसके पास ये दौलत रहे. So this is where the insincerity comes ना, कि वो जो कुछ भी करेगा वो ऐसे खेलेगा कि मेहरू से वो चीजें ले लेगा eventually, you know, मेहरू से कंट्रोल ले लेगा या मेहरू को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देगा. So that's not being sincere. और फिर अगर कोई और उसको मिल गई तो वो छोड़ देगा मेहरू को. तो इस तरह लगता है उन्होंने तो उन्होंने उसका ग्रे कैरेक्टर तो, and he keeps saying मैं आपसे प्यार करता हूँ. He doesn't love her. That is the biggest contradiction that I find in his, because उसने अपने दोस्त से हॉस्पिटल बोला था कि मोहब्बत तो मैंने उससे की थी, मिल ये गई, you know, जिनसे मैंने शादी कर ली. एंड वो इस एपिसोड में भी शायद उसने 2 दफा तो बोला होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या मुझे प्यार करने की सजा मिली है या समथिंग लाइक दैट. तो वो Do you think he's falling for her? Do you think he is falling for her? I think अभी नहीं. Do you think he was falling for her before when he had met her before?
No. I think And then it was that dialogue that made him turn around. No, I think he falls for her whenever वो उसके जख्म पे मरहम रखती है, जब भी उसके माँ बाप का दुख आता है। जब 2-3 एपिसोड्स पहले वो अपने बाप से मिलके आता है तो वो सिर्फ मेरू के सामने खुलता है। अभी भी जब वो जो लास्ट सीन दिखाया है, जब वो दुख में साइड पे होता है, मिरर के थ्रू दिखा रहा है मेरू उसको आंसर कैसे करती है, दीज आर द टाइम्स वेयर ही कनेक्ट्स विद मेरू। और आई थिंक जब उसको पता चलेगा कि मेरू ने उसके बाप के लिए क्या किया है, दैट इज व्हेन ही विल रियली फॉल फॉर हर। मुझे लगता है अभी नहीं हुआ है, अभी ऐसा कुछ मेरू ने किया नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगे कि वो होगा। ही इज डन समथिंग टू विन मेरू, मेरू हैज नॉट डन समथिंग टू विन हिम राइट नाउ। ये मेरी रीडिंग है। मुझे एग्जैक्टली उसके दिल को मेहरू की कोई बात ऐसी छूनी चाहिए, ऐसी जाके लगनी चाहिए कि ही शुड फील कि अच्छा इसने अपना सब कुछ या फिर ऐसा कर होगा लिया कि है। जब सहर उस पर इल्जाम लगाएगी और मेहरू विल स्टैंड फॉर हिम, तब शायद उसको एहसास होगा कि ओ, तब जाके वो तो आई थिंक मेड बताएगी, वो तो मेड खोलेगी कि क्या हुआ है। नहीं हो सकता मेड के खोले Because she बगैर has been उसकी बात पे यकीन ना करें, मेरू विल बिलीव माहिर। आई डोंट नो, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग, विल सी। हाँ लेट्स सी। डायलॉग उन्होंने वैसे मारा था कि काश मैं आपकी कनाइयों पे ये कांच की चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, रियल वाली चूड़ियां, तो वो अपने इधर उधर डायलॉग्स फिर भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ही इज डूइंग दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माहिर एंटरिंग? हाँ या he's just playing it so intelligently। उसको पता था वो बाहर गई है, वो मैनिक्योर करा के आई है, तो उसने फौरन उसकी तारीफ की। उसको पता है कि पावर गेम होगी, तो उसने बड़े तरीके से मेरू, so he is, I just love the character that has been written and I love the way दानिश नवाज ने उसको एग्जीक्यूट किया है। और ऑफ कोर्स बिलाल अब्बास खान ने जैसे उसको परफॉर्म किया है, बट it's making it so much more interesting to watch because he's not a typical negative character जो हम देख रहे हैं, जैसे मुस्तजाब है या या और मैं किसका नाम लूं अभी, मुझे याद नहीं आ रहा, और he is intelligent and you're like यार ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये कितने, और फिर उसके साथ उसकी वो दुख दिखा देते हैं जिससे आपका दिल कहता है हाय बेचारा माहिर, बुरा तो हुआ है उसके साथ। so they are playing with our emotions, We are saying, but देखो उन्होंने उसकी 420 शुरू में भी दिखाई थी, तो we know that he is capable of doing these things and he's smart। वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ और रोब के साथ ऑफिस में बिहेव कर रहा था। He was like, उसने आफान को भी चुप करा दिया, उस वक्त सफदर साहब को भी अपनी तरफ ले लिया, और उन दोनों लड़कों को भी, वो तो his decisions are also correct and वो कोई चीख पुकार नहीं कर रहा, वो बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, and that authority is being listened to because the person Safdar Saab over there can see कि अच्छा he knows what's going on। So I like that। But are you feeling sorry for Afan? No, I'm not feeling sorry for Afan at all। Okay, what did you think about that moment जब वो जा रहा होता है ऑफिस और फिर वो महरूज से मिलती है, अच्छी तरह बात करती है और कहती है Exactly, मुझे और भी गुस्सा चढ़ा कि देखो वो तुम्हारी माँ है, वो तुमसे सही तरह बात कर रही है, नो मैटर व्हाट यार, अपनी माँ से एक तो जरा उससे बात करो ना। तो एज कम्पेयर टू हिम मुझे मिनाल का बिहेवियर ज्यादा बेहतर लगता है, जो अक्ल से काम रख रही है, बट आई जस्ट फील के But maybe Afan is not Mahir now। तो Afan में is simple and straight and बेवकूफ। उसको वो ऑफिस में गया, उससे देखा मेरे अब्बा के दफ्तर में ये लड़का खड़ा हुआ है जो मेरे बराबर है, तो वो क्या करे? I mean I'm just trying to see, I'm advocating for his side कि what should he do? Should his mother not have told him जब सफदर साहब को फोन किया था, वो जा रहा था, उस वक्त नहीं बताना चाहिए था कि बेटा I want you to start as a trainee first, ताकि तुम सब काम सीख लो, because she's not coming clean with him, she's not telling him कि क्या होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बच्चों को माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन इफ यू डोंट एग्री विद द डिसीजंस। सिमिलरली फॉर पेरेंट्स, अगर तो मेरा ये कि आप डिसएग्री कर सकते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट रिस्पेक्ट से आप बात करें। द प्रॉब्लम हियर इज देयर इज नो रिस्पेक्ट, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज मदर एट ऑल, माहिर पे गुस्सा है ना, गलत डिसीजन ले लिया है, बच्चे भी तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। आई वुड हैव लाइक्ड Afan to do a little bit, be a little bit more caring towards his mom, towards his mom। जब especially सुबह जब माहिर पहले चला गया था, तो तुम माँ से प्यार से 2 मिनट तुम्हें कर रही है, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कर रही है और सब कह रही है, उससे करो तो सही। आई एग्री, उसको चाहिए था कि वो बता देती कि देखो माहिर वहां बैठेगा तुम वहां बैठोगे, तो लेकिन ये बात भी है कि अफान ने अपनी बेवकूफी से प्रूव कर दिया है that he doesn't deserve to sit in that office, he needs to learn। So ये चीजें he needed, अब वो आ गया था घर वापस, so he should have talked to her अगर उसने बात नहीं कर रही थी, because he needs to be intelligent। जैसे मनाल आई थी,
मनाल ने कहा यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, तो या तो फिर दोनों उसको बुला लेते ऊपर, कुछ बात कर लेते उससे कि भाई दीज आर द एंड फीलिंग्स। माँ को जरूर बात करनी चाहिए थी, मुझे लगता है ये एक चीज मिसिंग है बहुत बड़ी, कि वो जाके कोशिश तो करे, वो उससे बिल्कुल बात नहीं करी, वो उससे धमकियां देती है। शी नीड्स टू गो एंड टेल हिम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट माय डिसीजन, दिस हैज बीन डन, इफ यू लव मी शो अ लिटिल, और फिर थोड़ा टाइम दे दें हर चीज को ना, ये लोग टाइम दे दें बहुत और जल्दी। मनाल के साथ भी बात करें ना, मनाल से भी बात करें, मनाल भी एटीट्यूड दिखा रही है कि मैं तो सिर्फ आफान से मिलने आई थी, आप लोगों से मिलने नहीं आई हूँ। वो बहुत ज्यादा हो अच्छा जी, तो डाना की कंस्पिरेसी का क्या करें हम? कुछ और नहीं सूझा था, मतलब यही करना था उनको। Disappointing. I am disappointed. Yeah, I'm liking Seher's reaction right now. She's saying ये नहीं होगा मुझसे। But वो करेगी ना, करेगी ना, एंड में डेस्परेशन में करेगी, अम्मा से एक डांट खाएगी। अम्मा भी तो है ना एक और टॉक्सिक उसकी। I think that's it. You want to talk about the salon scene? No, I just want to talk about two things. Number one, I really appreciate कि ड्रामा ने बड़ी intelligently तीन चार चीजों को issues को even for me it was, I was like ये बड़ी सही बात बोली है, जो वो बात करती है मेहरू और वो उसकी दोस्त आके बोलती है, तो कहती है आपके मियाँ तो बुढ़े, उन्हें तो नजर भी नहीं आता, आप क्यों कर रही हैं? I was like yeah, she's right, you know, हम assume करते हैं कि वो लड़की का मियाँ छोटा ऐसे तो वो अपने आप को यंग दिखाने के लिए she's doing all of this. No, जिनके मियाँ बूढ़े हैं उनसे वो भी तो कर रही होती है ना, everybody is doing it, it's something that everybody does, but we are कास्टिंग अ जजमेंट। तो मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगी जो ये दो तीन मैसेजेस उन्होंने दिए। फिर जो माहिर ने बोला ऑफिस में वो बड़ा जबरदस्त था कि कब तक हम माँ बेटी को किस्सा बना के हम बातें करते रहेंगे यार, क्यों? इट वाज सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम्युनिकेटेड। आई जस्ट लव दैट, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो दिखा रही है कि मेहरू चीजें अपने लिए कर रही है, यू नो, शी इज नॉट रियली डूइंग इट फॉर माहिर, शी इज लर्न टू, ये अगर आप देखें तो मेहरू में चेंज आया है, वो अपने लिए कर रही है और वो खड़ी भी हो रही है। So I like all of these things. अब again मुझे sorry bashing आएगी थोड़ी सी, but I have to say it, I can't help it. I just feel they would have shown some chemistry between Mahir and Meहरू. It really saddens me because there is no chemistry between them. It is too, I don't want to say maternal, but and you just, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी, पता नहीं हमने शायद पहले रिव्यू में भी ये बात की, मुझे लग रहा है मैं किसी से ऑफिस में बात कर रही थी, हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने बोला ये अभी आप दिखा रहे हैं, आप इस चीज को एक्सेप्टेबल बनाना चाह रहे हैं, आप इस चीज को थोड़ा सा क्या करूं, प्रमोट करना चाह रहे हैं कि एक लड़का जो छोटी एज का है वो एक बड़ी औरत से शादी कर ले, तो आप उसको रोमांटिसाइज करें ना। आप किडनैपिंग को, जबरदस्ती के निकाह को, आप टॉक्सिसिटी को रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन इस चीज को आप नहीं कर रहे। व्हाट इज देयर between Mahir and Meहरू जिसको देख के आपका दिल चाहे हाय, दिल धड़के या कुछ? I don't feel anything, you know. It's become a very platonic relationship. Yeah, in fact, the most romance that they showed was 2 times जब वो लॉन में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, उन्होंने वहां जो है ना साउंड साइलेंट कर दिया, they were talking, और एक जब वो गाड़ी में थे और कॉफी पी रहे थे, बट उसमें वो 2-4 रोमांटिक बातें कर सकते थे और उन्होंने नहीं करी। For me, तो there was no romance. There was no romance. I just feel the way Meheru's character has been shown. उसको थोड़ा सा, मतलब वो, I'm sorry to say, उसने आफान को भी बाल ऐसे करके वो किया, वो माहिर को भी ऐसे करती है। Yes, बिल्कुल सही कह रही हो। You need to, I mean, so मुझे लगता है ये एक opportunity है जिसको lose किए, जो which has been lost. There are very good and positive points about the drama. Please, I do not want to take away those things from the drama, but I do feel कि this is a, क्योंकि देखिए ड्रामे का basic point क्या है? The basic point, one of the most important points is the age difference in a marriage, right? एक older woman marrying a young guy. You have to romanticize, you have to show this so that जो लोग ये करने का सोच रहे हैं उनको अच्छा लगे ना। आपने ऐसा कर दिया, कोई सोच लाइक नहीं भाई इस तरह की थोड़ी चाहिए हमें बीवी। ये तो सिर्फ ड्रामा है, इसके आगे ड्रामा क्या? ड्रामे में भी तो कुछ नहीं है, तो ड्रामा क्या शाजिया? ड्रामे में कुछ अच्छा होगा? अब आप मुझे बताइए, आ जाएगा मेरे हमसफर, ठीक है, अब पकड़ेगा हमजा हाला का हाथ और निकाह करेगा, हम सबके दिल धड़क रहे हैं। आज सुबह से हम लोग ऑफिस में बात करें, आज थर्सडे है, आज हमजा हाला का निकाह होने वाला है। आई एम नॉट जोकिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग इट बिकॉज दे हैव मेड इट इन दैट वे। सो जब ये and I'm sorry, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रोमांटिसाइज करना चाहिए था, इसमें यूथफुल में लव दिखाना चाहिए था। हाँ जी, अब शाजिया। So now that you have said all this, with all the creativity that we have
mashallah say in our industry, I feel are our drama makers also suffering from that obstacle where they cannot show an older woman and a younger man showing anything romantic? Why can we only show Hamza and Hala with romance? Because till date हमने नहीं दिखाया है किसी older woman और younger man को romance दिखाते हुए. So is this a directional problem कि उनसे वो समझ रहे थे वो दिखा रहे हैं लेकिन actually उन्होंने नहीं दिखाया? They haven't been able to take those 2 steps ahead because maybe there is a mind block over there. They can't do it despite the fact इन्होंने कहानी लिख दी, उनको नहीं दिखाया जा रहा है. हो सकता है. It could be. I mean, they are doing जो 90% of पाकिस्तानी कौम भी करती है और उसे नहीं दिखाया. हाँ, मतलब मेरू का दिल क्यों नहीं धड़क सकता माहिर के लिए? क्यों नहीं धड़कता? Why can we not say that Hadika and Bilal have great chemistry? We can't say it. Okay. Yeah. So that's what I'm saying. We can't say it. We can say that Farhan Saeed and Hania Ahmed have great chemistry. So अब तुम ये बोल रही हो तो मैं सोचूं कि उन्होंने दिखाया कि उनकी बड़ी कैलकुलेटेड शादी थी. I understand. ठीक है, उन्होंने कैलकुलेटेड. लेकिन अब तो मेरू के अब तो ओवर द टाइम मेरू चेंज हो गई है. मेरू does like him, you know, and all that. तो अब तो थोड़ा रोमांस दिखा दें, अब तो कुछ दिखा दें. या पता नहीं यार. या वो कह रहे हैं कि शादी दोनों ने कॉम्प्रोमाइज में ही करी थी और वो शादी ऐसे ही चलेगी. Maybe that is not the premise of the drama जो हम समझ रहे हैं that it is a romantic. We want it to become romantic, but it's not. I mean, this is ये हमारी उम्मीदें हैं जो हम ड्रामा मेकर्स के ऊपर डाल रहे हैं. उन्होंने क्योंकि सारे मैं तुमने बात करी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था. तो फिर ये टॉपिक उठाते हुए तो फिर उन्होंने रिस्पेक्ट की बात की थी, तो फिर ये टॉपिक उठाते हुए बड़ी केयरफुली सोचना चाहिए था कि इसका क्या मैसेज है और हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और हमें क्या इंप्रेशन देना है. दिस इज व्हाट आई थिंक. बट खैर चलो, दिस इज जस्ट वन फीडबैक. मे बी आगे अगर कभी बने तो इस चीज को सोचा जा सके, यू नो. या हमें क्या पता, शायद आगे जाके हमें आगे जाके हो मिल जाएगा. बिल्कुल. और फिर कहेंगे शादी और राबिया. हाँ, आई थिंक दैट इज ऑल. वी कैन रैप इट अप नाउ. That is all. We can wrap it up. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. Thank you.